नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बीपीएससी 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन लिंक देख सकते हैं एक्टिवेट हो चुका है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, अगर एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़नी है, नोटिफिकेशन, तो आप बीपीएससी की साइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन का डेट वगैरह आपको पता ही होगा, आज से ही ऑनलाइन डेट जो है शुरू हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पे नोटिस में देख पा रहे होंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है 2 तारीख से शुरू हो चुका है आवेदन। 30/6/2025 तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें यहाँ पे तो टोटल 1250 पोस्टों पे ये वैकेंसी निकाली गई है और ग्रेजुएशन स्तर के जो है इसमें पोस्ट दिए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास है वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप आवेदन करना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। बाकी पूरी डिटेल जो है आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है। रोजगारबिहार.com पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और लिंक और डेट, उम्र, पैसा कितना लगेगा, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और योग्यता, कौन कौन से पोस्ट है, कितनी सीटें हैं, कौन कौन से पोस्ट में, वो बताया गया है। लिंक वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा और पूरा प्री एग्जाम का और मेंस एग्जाम दोनों का जो है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखने को मिल जाएगा। आवेदन करने के लिए लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हो गया डिटेल। अब मैं चलता हूँ, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आते ही देखिए यहाँ पे इसको पढ़ लेना है, उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पे पूछता है ईमेल आईडी। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि जो है आपको सब साफ साफ दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको ईमेल आईडी डालनी है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी मिलेगा, वो ओटीपी जो है इस सेक्शन में डालना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके वेरीफाई कर देना। आपका ईमेल आईडी जो है वेरीफाई हो जाएगा। उसी प्रकार से मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लेंगे। पासवर्ड यहाँ पे एक बनाना होगा। पासवर्ड कैसा बनाना है, पासवर्ड जो है आपको कुछ इस तरीके का बनाना है। 8 डिजिट का मिनिमम जो है 8 डिजिट का पासवर्ड, मिक्स पासवर्ड बनाना है, जिसमें पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा, उसके बाद नंबर लेटर होगा, उसके बाद @ डाल सकते हैं। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डाल के जो है आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो कम से कम 8 डिजिट का जो गिन लीजिएगा, 8 डिजिट का जो है पासवर्ड आप बना लीजिए इस टाइप का, कोई भी शब्द डाल के। ठीक है, और यहाँ पे आपको डाल देना है न्यू पासवर्ड में, कंफर्म पासवर्ड में, और उसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे अपना जो है कैंडिडेट का नाम डालना है, फिर वेरीफाई कर लेना है कैंडिडेट का नाम डाल के, फिर यहाँ पे पिता का नाम डालना है, फिर यहाँ पे पिता नाम डाल के जो है वेरीफाई करना है, फिर माता का नाम है, फिर यहाँ पे माता का नाम डाल के वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, एक बार डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करके जो है डाल देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक बार सेलेक्ट करके जो है वेरीफाई कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब फिर यहाँ पे जेंडर जो है एक बार वेरीफाई कर लेना है और फिर नीचे आ जाना है। नीचे आना है तो यहाँ पे आईडी का प्रकार पूछेगा, किस टाइप का आप आईडी देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आधार ही सेलेक्ट करिएगा। अगर आधार नहीं करेंगे तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, इसलिए आधार यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, वेरीफाई आधार नंबर डालेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 10वीं का रोल नंबर, यानी 10वीं कब आपने पास किया है, ये पासिंग ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल देंगे। फिर आ जाएगा 10वीं का कौन सा बोर्ड से आपने पास किया है, किस बोर्ड से आपने 10वीं पास किया, मैट्रिक पास किया है, वो सेलेक्ट करके डाल देंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे रोल नंबर, 10वीं का रोल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद आ जाएगा 12वीं आपने कब कंप्लीट किया है, 12वीं 12th कब आपने पास किया है, वो ईयर सेलेक्ट करके स्क्रॉल करके डाल देंगे। डालने के बाद आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो डाल दीजिएगा, जो भी है आपका। ठीक है, इस प्रकार से डाल देना है। और उसके बाद हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट पर्सन है, तो यहाँ पे आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं कोई भी खिलाड़ी का। ठीक है, जैसे मेरा फेवरेट विराट कोहली है, तो आपका जो भी है वो डाल दीजिए। उसके बाद रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपके ईमेल आईडी में ओटीपी नहीं आती है, ठीक है, तो आप स्पैम फोल्डर को चेक करिएगा। ठीक है, ईमेल आईडी का स्पैम फोल्डर चेक करिएगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेरे में भी वैसा ही दिखा रहा था। मेन फोल्डर में जो है, मेन सेक्शन में नहीं आ रहा था। जब मैंने स्पैम फोल्डर चेक किया तो वहां पे ओटीपी था, तो मैंने देखिए यहाँ पे ओटीपी मैंने फिल कर दिया है। उसी प्रकार से आप जो है अगला डिटेल भरेंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर। जी ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपको डिजी लॉकर के लिए पूछेगा, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे यस करते ही देखिए मेरी पहचान का जो है ये साइट खुलेगा। यहाँ पे आपको सहमति मांगा जाता है, जो आपका आधार है
आधार वेरीफाई करने के लिए जो है यहाँ पे आपको अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लीजिएगा। अगर बना हुआ है तो आप सीधे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, मोबाइल नंबर डालेंगे और जो आपका पिन है वो डालेंगे और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है तो देखिए यहाँ पे न्यू यूजर का ऑप्शन है, साइन अप का, इस पे क्लिक करके आप अपना पहले डिजी लॉकर में अकाउंट बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। फिलहाल मैं मेरे पास है तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अगर आपको पासवर्ड भूल गए हैं तो पिन लेस कर दीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के साइन अप कर लीजिएगा, साइन इन। अब देखिए आपका डिजी लॉकर जो है ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका डेटा जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, सहमति मांगा जाता है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड का देखिए यहाँ पे सहमति मांगा जा रहा है कि इसका डाटा जो है बीपीएससी यूज कर सकती है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे आप चाहें तो पैन कार्ड को हटा सकते हैं, ठीक है, पैन कार्ड को हटा के सिर्फ आधार का दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पैन आधार दोनों दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बीपीएससी तो सेफ साइट है ही, तो इसको मैं अनुमति दे देता हूं। अब यहाँ पे जो है अलाउ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही अलाउ पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आधार आपका वेरीफाई हो जाएगा और ये देखिए अब साइट पे आ चुके हैं, बीपीएससी के साइट पे आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको जो है रजिस्ट्रेशन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अब जो है दोबारा आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए जो आपका मोबाइल नंबर है वो डालिए और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो डालिए और लॉगिन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, जैसे प्रोफाइल क्रिएशन हो गया। पहले तो आपका यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो सब सारा कुछ जो है यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी दोनों में बताया गया है। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया जो है पूरी अच्छे से बताई गई है, तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है प्रोफाइल क्रिएशन है, तो यहाँ पे आपको जो है अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। जो भी जानकारी आपसे जैसे मांगी जाती है, जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया है वो तो आपका रहेगा ही, और उसको आप हटा नहीं सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आप अपना मैरिटल स्टेटस जो है सेलेक्ट करके डाल सकते हैं, शादीशुदा है, अनमैरिड है या कुछ जो भी है आप डालेंगे। फिर यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है क्या आप भारत के नागरिक हैं ये पूछता है, तो यहाँ पे यस कर लेना है, टिक कर लेना है। क्या आपने कभी अपना नाम बदला है ये पूछेगा, तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नो ही रहने देता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए पूछेगा क्या आप बिहार राज्य के अस्थायी मूल निवासी हैं, तो आप यस नो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। फिर आ जाएगा क्या आप बिहार राज्य के अस्थायी मूल निवासी के हैं, तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है सर्टिफिकेट मांगेगा, ठीक है। जो भी आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, आवासीय प्रमाण पत्र है, उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ इशू डालना है, कब आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना है वो डेट डाल देंगे। फिर नीचे आएंगे, अब यहाँ पे जाति के बारे में पूछा जाएगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC ST EWS BC EBC जो भी है उसको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे पूछता है कि क्या आप किसी आरक्षित कोटि से हैं, तो अगर आप जनरल के अलावा कोई और कोटि से है, कैटेगरी से है, तो आप यस कर दीजिएगा। आरक्षण अगर आपको चाहिए तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपका SC ST BC EBC जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे कैटेगरी को वेरीफाई कर लीजिए। फिर यहाँ पे कास्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है, कास्ट नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस कास्ट के आप हैं वो कास्ट डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे डाल देना है, जाति प्रमाण पत्र का, और कब बना है वो डेट यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे पूछेगा कि प्रमाण पत्र कहाँ से जारी हुआ है, तो बिहार से या अदर स्टेट से, तो बिहार से हुआ तो बिहार सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर आपके पास EWS वगैरह सर्टिफिकेट है तो वो भी डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता नतनी वगैरह हैं, यानी फ्रीडम फाइटर के परिवार से आते हैं, तो यस नो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नो ही रहने देता हूँ। अगर यस करेंगे तो आपको जानकारी देनी होगी और सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू डालना होगा। फिलहाल मैं इसे नो कर देता हूँ। फिर आ जाएगा फिजिकल मेजरमेंट, आपका जो हाइट चेस्ट वगैरह है वो कितना है, वो सब यहाँ पे आपको सेंटीमीटर देखिए, हाइट यहाँ पे पूछा है, ऊंचाई में कितनी सेंटीमीटर है, और वजन कितना किलोग्राम है, चेस्ट कितना है, और छाती फुलाव कितना है। ये चेस्ट वगैरह जो है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए डालना है, फीमेल के लिए नहीं डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा दिव्यांगता संबंधित विवरण, यानी फिजिकल डिजेबिलिटी से अगर आप आते हैं तो उसका जानकारी आपको भरना होगा। फिलहाल मैंने इसमें नो कर दिया है सभी में, ठीक है। दिव्यांग वाले सेक्शन को मैंने नो किया है। और उसके बाद आ जाएगा शॉर्ट डिटेल, खेल विवरण, अगर आप कोई खिलाड़ी वगैरह है, स्पोर्ट पर्सन है, तो आप यस नो कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा भूतपूर्व सैनिक है तो यस नो कर सकते हैं, NCC कैडेट से आप रिलेटेड हैं तो यस नो कर सकते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं तो उससे रिलेटेड आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है।
अच्छा, सेव करने से पहले एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे आपको हिंदी में नाम पूछता है भरने के लिए, ठीक है, हिंदी में नाम लिखने के लिए कहा जाता है शुरुआत में। तो आपको यहाँ पे नाम जो है लिखना है अंग्रेजी में ही, ठीक है, RAJU मैंने जैसे यहाँ पे लिखा तो देखिए सजेशन यहाँ पे आ गया, हिंदी ऑटोमेटिक आ गया। तो इसी प्रकार से आपको सर्च करके लिख लेना है जो भी आपका नाम है। जैसे मैं यहाँ पे कुमार लिखता हूँ अंग्रेजी में, तो यहाँ पे हिंदी में सजेशन आ जाता है, तो कुमार यहाँ पे डाल देंगे। तो इसी प्रकार से हिंदी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, जैसा कि मैंने बताया, उसके बाद जो है आपको सेव कर लेना है। सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों आ जाएगा स्टेप 2, देख सकते हैं स्टेप 2 यहाँ पे है। तो स्टेप 2 पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना एड्रेस भरेंगे, ठीक है, पूरा एड्रेस भर देंगे, जो भी आपका एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, दोनों पिन कोड के साथ जो है दोनों भर लेंगे। और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। एड्रेस सेव हो जाने के बाद स्टेप 3 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है देखिएगा। अदर इन्फॉर्मेशन में पूछता है कि क्या आपके विरुद्ध, ठीक है, क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में, कोर्ट में अभियोजन लंबित है, यानी केस वगैरह आपके विरुद्ध अगर चल रहा है, लंबित वगैरह है, तो आप यस नो कर सकते हैं। यहाँ पे नो कर दिया है। फिर यहाँ पे पूछेगा क्या आप बार काउंसिल या मेडिकल काउंसिल, एसोसिएशन या अन्य व्यावसायिक संस्थान द्वारा अनुशासनात्मक या इसी तरह की कोई अन्य कार्यवाही शुरू की गई है आपके विरुद्ध, तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में आपसे पूछा जाता है। अगर आपके विरुद्ध कोई क्रिमिनल केस वगैरह चल रहा है तो आप यहाँ पे यस नो करके जवाब दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे में नो कर दिया है। या फिर आपको कोई परीक्षा वगैरह से निकाला गया है तो वो आप यहाँ पे पूछा जाता है, तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल जो है सभी में नो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने नो कर दिया है। अब देखिए नीचे जो आ जाएंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि पुरस्कार, पदक, छात्रवृत्ति आदि का विवरण। अगर आपको कोई छात्रवृत्ति वगैरह मिला है तो यहाँ पे आप अपना जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो कुछ नहीं करना है, सीधे सेव बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। देखिए यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ये सेव हो गया। यहाँ पे मैसेज भी मिलता है, ठीक है। तो सेव हो गया स्टेप 3। अब स्टेप 4 जो है आपको कंप्लीट करना है। स्टेप 4 में जो है क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है, तो इस पे क्लिक करते हैं। क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ पे खुलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको 10वीं का जानकारी फिल करना होगा। उसके बाद जो है 12वीं का, और उसके बाद जो है जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे 10वीं सेलेक्ट कर दिया अब मैंने। अब यहाँ पे नेम ऑफ क्वालिफिकेशन आएगा, तो 10वीं भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए 10वीं में कुछ नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, होगा भी नहीं। अब यहाँ पे स्टेट पूछेगा, किस स्टेट से पास किए है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी पूछेगा, तो यहाँ पे आप अपना बोर्ड जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्टेटस पूछेगा, पास है या अपेयरिंग है, तो अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे, पास है तो पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद जो है योग्यता पूर्ण होने की तिथि, तो आप अपना मार्कशीट देख लीजिएगा कि कब आपने पास किया है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा, डेट, ठीक है। मार्कशीट में डेट रहता है, पासिंग ईयर, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। और अतिरिक्त प्रयास वगैरह कुछ किए हैं तो वो डाल दीजिएगा। और 10 मार्क्स, ठीक है, अब 10 मार्क्स यहाँ पे डालना है, कितना मार्क्स है आपका वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो टोटल मार्क्स कितना है वो डालेंगे। CGPA या ग्रेड जो भी था वो आप यहाँ पे डालेंगे। महीनों की संख्या, शैक्षणिक महीनों की संख्या, कितने महीनों की थी, तो 10वीं की बात करें तो 10वीं 12 महीने की होती है, तो 12 यहाँ पे कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा क्लास, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, अगर जो भी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर आ जाएगा मोड, ठीक है, डिस्टेंस मोड से या रेगुलर मोड से, तो रेगुलर भी करना है 10वीं में। फिर यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट में आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है रोल नंबर यहाँ पे भर देना है और ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, डालना है। और उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए ऐड पे क्लिक करते हैं जो ये आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो है ऐड हो गया, 1 नंबर पे 10वीं का डिटेल यहाँ पे ऐड हो चुका है। इस प्रकार से ऐड कर लेना है। अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो है 12वीं का यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। 12वीं का सेलेक्ट करेंगे और 12वीं का डिटेल भरेंगे। फिर ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड करने के बाद फिर जो है आपका 12वीं का डिटेल भी आपको ऐड करना होगा। तो 12वीं का ऐड करने के बाद जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन का करना है, ठीक है, ग्रेजुएशन का भी करना होगा। तो उसी प्रकार से एक एक करके जो है तीनों कर लेना है। अगर आपने और कुछ कर रखा है तो वो भी ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद नीचे जो है आपको सेव बटन का ऑप्शन मिलेगा, सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक, 12th और ग्रेजुएट तीनों का मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, फिल हो चुका है।
यहाँ पे, ठीक है। फिल हो जाने के बाद जो है अब नेक्स्ट जो है नीचे मैं सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अगर इसमें और कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना चाहते हैं तो बाद में भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी ग्रेजुएट मांगा जा रहा है तो मैंने ग्रेजुएट तक का ही यहाँ पे डिटेल डाला है। सेव बटन पे क्लिक कर लेते हैं, कंफर्म पर क्लिक करते हैं, कंफर्म हो गया। अब ये जो है आपका सेव हो गया, ठीक है। तो ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 5 है, तो एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछा जाता है। तो एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप यस करिए, नहीं है तो नो करके सेव सीधे कर दीजिए। सेव मैं कर देता हूँ, कोई अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। स्टेप 6 आ जाता है यहाँ पे अपलोड फोटो और सिग्नेचर, ठीक है। अपलोड फोटो सिग्नेचर में देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लाइव फोटो अपलोड करना होगा, ठीक है। लाइव फोटो आपको अपलोड करना होगा और उसके बाद जो है यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेजी में करना है, यहाँ पे हिंदी में कर देना है। तो दो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद इसको आपको टिक करनी है। टिक करने के बाद जो है यहाँ पे सेव सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद ही आप जो है फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। तो मैं सीधे यहाँ पे देखिए कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करता हूँ। जैसा इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे नाम आपका शो करेगा, आर यू रेडी फॉर लाइव फोटो। तो 1 सेकंड में जो है आपको आपका वेब कैमरा का अलाउ मांगेगा, तो यहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। अलाउ दिस टाइम या अलाउ व्हाइल विजिटिंग द साइट, तो यहाँ पे मैं अलाउ दिस टाइम कर देता हूँ या ये कर लेता हूँ, हमेशा के लिए ऑन कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से जो है आपका देखिए लाइव फोटो शो करने लगेगा। तो जो भी आपका फोटो है, फोटो का बैकग्राउंड एक कलर का रखिएगा, यानी व्हाइट कलर का रखिएगा तो अच्छा रहेगा। पीछे कुछ दरवाजा, खिड़की, पर्दा वगैरह ना होना चाहिए। सीधे दीवार के पास खड़ा हो जाइए, ब्लैक सफेद दीवार जहाँ पे है वहां पे जाके आप फोटो खींच सकते हैं मोबाइल से भी। इसको अगर आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो इस समय जो है लाइव फोटो के समय आप अपने फोटो को इसको लॉग आउट कर दीजिए, अपने मोबाइल से लॉग इन करिए और फोटो को, लाइव फोटो को अपने मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर करने के बाद फॉर्म भर लीजिए अपना लैपटॉप से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे फिलहाल लॉग आउट कर लेता हूँ, उसके बाद फोटो अपलोड कर लेता हूँ इसके मोबाइल से, ताकि देखिए कैमरा जो है मोबाइल लैपटॉप वाला साफ नहीं है, इसलिए मोबाइल से मैं यहाँ पे लॉग इन करके फोटो को अपलोड कर लूंगा। अपलोड हो जाने के दोस्तों जब आपका फोटो सिग्नेचर जो है अच्छे से अपलोड हो जाए, जैसा कि देख पा रहे होंगे, तो फोटो सिग्नेचर जब अच्छे से अपलोड हो जाएगा तो इस पे आप सेव बटन पे क्लिक करके जो है सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे सेविंग का जो है मैसेज मिल जाएगा सक्सेसफुली का। अब यहाँ पे आपको एग्री कर लेना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद जो है आप नीचे देख पा रहे होंगे सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल। तो ये जैसे ही आप कर लेंगे, यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे, तो जैसे ही कंफर्म कर लेंगे आपका रजिस्ट्रेशन जो है एक तरह से समझिए कि कंप्लीट हो चुका है। अब जो है आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, अब देखिए प्रोफाइल क्रिएशन जो है पूरी तरह से जो है हो चुका है। यहाँ पे माई अकाउंट चेक कर सकते हैं अपना, ठीक है। यहाँ पे आपका दिखाई देगा डिटेल और यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस वगैरह शो करेगा। अगर आप यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो देखिए जितने भी बीपीएससी की ओर से अभी ऑनलाइन हो रही है उसका यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। देख पा रहे होंगे 2/6/2025 दिखा रहा है, 71वीं सीसी 2025 इंटीग्रेटेड 71 कंबाइंड प्री एग्जामिनेशन का जो है यहाँ पे दिखाया गया। अब इस पे आपको क्या करना है, अप्लाई करने के लिए व्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है आपका कुछ डिटेल आता है, डेट वगैरह आपको देखने को मिलता है। अब देखिए चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो इस पे भी क्लिक करके आपको चेक कर लेना है, ठीक है। चेक कर लेंगे तो अगर आपका रहेगा तब आप जो है देखिए एलिजिबल अगर आप रहेंगे तो आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। देख सकते हैं पूरा डिटेल जो है आपका शो कर दिया। कुछ नहीं करना है, जो भी आपका प्रोफाइल में डिटेल भरा हुआ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैच हो जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ क्या क्या करना है ये बात का ध्यान रखिएगा कि देखिए यहाँ पे पूछा जाता है, इसे थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया ताकि क्लियर दिखाई दे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन अब जो पूछा जाता है कि 1 नंबर में कि डू यू वांट टू ऑप्ट आउट कंसेशन फीस, यानी आप एप्लीकेशन फीस में छूट चाहते हैं तो यहाँ पे यस नो करना होगा। यस कौन करेंगे, जो SC ST हैं, महिला हैं या EBC BC वगैरह जो है वो यहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है। तब जो है आपको कुछ छूट मिल जाएगी। अगर SC ST है तो उनको तो निश्चित रूप से मिलती है। तो यहाँ पे आप जब यस करेंगे तो देखिए यहाँ से कंसेशन फीस 150 रुपया दिखा रहा है, विथाउट जो है कंसेशन फीस 600 दिखा रहा है। तो ये जनरल के लिए 600 और ये दिखाया जा रहा है। बाकी जो है 150 रुपया जो है SC ST वगैरह को लगता है। तो यहाँ पे यस कर दिया है मैंने। अब देखिए यहाँ पे जो है
प्रीवियस अटेम्प्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि आपने कितनी बार जो है अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पे आप 0 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी के अनुसार है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सिर्फ दे दीजिए एक नंबर। जैसे मैंने 71 भी दिया था, तो सॉरी 70 भी दिया था, तो 70 भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। एक बार दे देता हूँ, ठीक है, 1 लिख देता हूँ, एक बार अटेम्प्ट किया है तो मैंने यहाँ पे दे दिया। इस प्रकार से जो है अब जो है नेक्स्ट आ जाएगा मैट्रिक सर्टिफिकेट मार्कशीट फॉर DOB। तो जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है मैट्रिक का, वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट का भी सीरियल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए मांगा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे डाल देंगे। फिर आ जाएगा एंटर इशू डेट, डेट ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ, तो इशू डेट जो है वो डाल देंगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ ग्रेजुएट पासिंग सर्टिफिकेट, तो ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे इशू डेट डाल देंगे, कब आपने इशू आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो डेट यहाँ पे डाल देंगे। उसी प्रकार से एक एक करके जो है देखिए एंटर फुल एड्रेस ऑफ प्लेस वेयर कैंडिडेट स्टे मोर देन 6 मंथ इन लास्ट 3 ईयर्स, तो 3 साल के अंदर स्टूडेंट के द्वारा 6 महीनों से ज्यादा कहाँ कहाँ रहा गया है उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, तो उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे भर देंगे। अगर आप पिछले 3 साल के अंतर्गत कहीं कहीं रहे हैं तो उसका डेट जो है पूरा एड्रेस वगैरह यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से वही 6 महीने वाला का जो है प्लेस यहाँ पे डाल दीजिएगा, जगह का स्थान का नाम डाल दीजिएगा। एंटर टू डेट ऑफ प्लेस, तो डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा, कब से कब तक कहाँ पे रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है 12 नंबर तक आपको भर देना है। उसके बाद आ जाता है कि एंटर 13 नंबर पे कि फुल एड्रेस पूछा जा रहा है 2 व्यक्ति का जो आपके रिलेशन का ना हो लेकिन आपको जानता पहचानता हो, ठीक है। बस वैसे 2 व्यक्ति का नाम, एक यहाँ पे नेम और एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। ये वेरिफिकेशन के टाइम में आपको काम आएगा। फिर यहाँ पे अब जो है ज्यादा कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पे जो आप एलिजिबल हैं उसके बारे में पूछता है कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे जो है ऑटोमेटिक टिक रहता है पहले से, तो देखिए यहाँ पे दिया गया संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 71वीं के लिए और दूसरा जो है सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, तो दोनों के लिए मैं एलिजिबल हूँ, इसलिए यहाँ पे दोनों दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक ही फॉर्म भरूंगा। देखिए यहाँ पे सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे अर्थशास्त्र वगैरह मांगा गया था सहकारिता प्रसार पदाधिकारी में, तो इकोनॉमिक्स से मेरा नहीं था इसलिए इसे मैं हटा चुका हूँ। अब इसे हटाने के बाद जो है अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते ही अप्लाई हो जाता है। अब जो है यहाँ पे देखिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, 10वीं का सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल प्रूफ यानी आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, और प्रूफ ऑफ कैटेगरी आपका जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने EBC BC या फिर EWS या फिर SC ST आपने सेलेक्ट किया है तो उसका प्रमाण पत्र आपको कास्ट सर्टिफिकेट के जगह पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है एक बार फिर से आपको जो है लाइव फोटो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। लाइव फोटो एक बार फिर से आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका जो है ये टर्म एंड कंडीशन डिक्लेरेशन जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिग्नेचर जो है आपने चढ़ाया है पहले से वो आपका शो करता रहेगा, और यहाँ पे लोकेशन पूछेगा तो यहाँ पे करंट लोकेशन जहाँ से आप आवेदन कर रहे हैं उस जगह का नाम डाल दीजिएगा, और उसके बाद सबमिट एंड पे फीस पे आपको क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद देखिए पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। ऑनलाइन यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, SBI सेलेक्ट कर लेता हूँ। किसी भी बैंक में खाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, SBI सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है। अब नेक्स्ट जो है देखिए ये खुल गया। अब ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है ये वाला पेमेंट सेक्शन। अब यहाँ पे आप चाहें तो यूपीआई फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिससे भी आप चाहें पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी आपको सुविधा। मैं यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट कर लेता हूँ, फोन पे, गूगल पे, QR कोड वाला, ताकि आसानी से जो है पेमेंट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब इस पे मैं पे नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ, तो देखिए एक QR कोड जनरेट हो गया, यहाँ पे जनरेट हो जाएगा QR कोड, देखिए आ गया। अब यहाँ पे इसको स्कैन करके पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। पेमेंट कंप्लीट होते ही दोस्तों आपका जो है फिर से रीडायरेक्ट हो जाएगा प्रिंट आउट के लिए, डायरेक्टली प्रिंट आउट के लिए रीडायरेक्ट हो जाता है। अगर नहीं होता है किसी कारणवश पेमेंट फेल हो गया या कुछ हो गया
तो नहीं होता है तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे होम जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे माई अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसा ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपने फॉर्म भरा है उसका डिटेल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे देख सकते हैं 71वीं CC 2025 इंटीग्रेटेड, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि फीस नोट पेड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं पेमेंट जो है इनका कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने अभी जो फॉर्म भरा उसका पेमेंट मैंने कंप्लीट नहीं किया, वहां से मैंने लॉग आउट कर दिया, इस कारण जो है यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। लेकिन अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप आसानी से प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर किसी कारण बस आपका पेंडिंग हो गया, पेमेंट करने लगे और पेंडिंग हो गया, फेल हो गया और पेमेंट नहीं हुआ, तो आप यहाँ से दोबारा से आप जो है पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ गलती हो गई है, पेमेंट नहीं भी हुआ है और गलती हो गई है, तो आप यहाँ से देखिए अपना फॉर्म को कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए कैंसिल एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं अगर कुछ गलती हो गई है तो। ठीक है, अगर आपने पेमेंट कर दिया, फाइनल कर दिया, तो भी आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली इसमें अभी सुधार करने का कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो आपको सीधे कैंसिल करके फिर से भरना होगा, फिर से आपको पेमेंट करना होगा, ये ऑप्शन दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपको फॉर्म को भरना है। एक चीज और, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरते वक्त जो आप BA ऑनर्स भर रहे हैं, अगर आप फॉर्म भरते वक्त आपको दिक्कत हो रही है, आपने BA ऑनर्स सेलेक्ट किया है और उसमें आपका सब्जेक्ट नहीं शो कर रहा है, ठीक है, तो आप BA ऑनर्स सब्जेक्ट को जो है सेलेक्ट नहीं करिएगा, आपको सेलेक्ट करना है BA सोशल साइंस। ठीक है, BA सोशल साइंस अगर सेलेक्ट करते हैं तब जो है आपका फॉर्म आसानी से भरा जाएगा। ठीक है, मैंने BA ऑनर्स करके मैंने देखा था, नहीं हुआ था, इस कारण मैंने BA सोशल साइंस जब किया तब जब जाके जो है ऑप्शन सारा आ गया और उसके बाद जो है फॉर्म भरा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉर्म को भरना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। बाकी सारी सूचना रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है, आकर यहाँ से सारा डिटेल देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।